नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। कोरोना महामारी के इस दौर में मेडिकल सुविधाओं का हाल बेहाल है। उस पर अगर सही समय पर इलाज न मिले तो हालत क्या होगी आप खुद सोच सकते हैं। हालात बेहद बदतर हो जाते हैं। लेकिन अगर अस्पताल जरूरतमंद के लिए अपने दरवाजे ही बंद कर दे तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा ही हुआ हाईटेक सिटी कहे जाने वाले नोएडा में, जहां पर एक गर्भवती महिला इलाज के लिए अस्पतालों के दरवाजों पर भटकती रही और आखिरकार उसे मौत मिली। इस घर में नई खुशियों का इंतजार मातम में बदल गया। खुशियों की किलकारी की उम्मीद एक झटके में मौत के शोर में बदल गई। अस्पतालों की क्रूरता की भेंट चढ़ गई एक मां और उसके पेट में पल रहा 8 महीने का मासूम। शिवालिक में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन शिवालिक वाले ने भी लेने से मना कर दिया था। 8-9 में लग चुकी थी। इस महिला की मौत नोएडा गाजियाबाद के बेरहम अस्पतालों की दास्तां बता रही है। जिस घर में चंद दिनों बाद मासूम की किलकारी गूंजनी थी, उस आंगन में सिर्फ मातम पसरा हुआ है। मेरी वाइफ को ईएसआई लेके थे। ईएसआई वालों ने बोल दिया कि जाके सेक्टर 30 ले आओ। सेक्टर 30 वाले कहने लगे कि वहाँ ले आओ, क्या नाम है, शारदा में। शारदा के बाद फिर जिम्स ले गए। जिम्स वालों ने मना कर दिया कि हमारे पे कोई बेड खाली नहीं है। फिर घूम करके हम फोर्टिस आए। फोर्टिस वालों ने मना कर दिया। फिर हम वहाँ पर आए, क्या नाम है, उसमें मैक्स वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे पे बेड नहीं है। तो कुल मिला के फिर हमारी एम्बुलेंस में डेथ हुई थी। फिर जिम्स में लास्ट में पहुँचे, फिर उन्होंने वेंटिलेटर वगैरह लगाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे 8 महीने के बच्चे की मौत की दास्तां सुनकर आपका कलेजा भी फट जाएगा। नोएडा के अस्पतालों की करतूत सुनकर गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में रहने वाले इस परिवार को अस्पतालों ने जो जख्म दिया है, उसे भरना नामुमकिन है। दरअसल परिवार की महिला 8 महीने की गर्भवती थी। 5 जून की सुबह 6 बजे उसे लेबर पेन उठा। घर वाले आनन फानन में लेकर उस अस्पताल के लिए दौड़े, लेकिन क्या सरकारी और क्या प्राइवेट, सभी अस्पतालों ने महिला को भर्ती करने से मना कर दिया। दर्द से तड़पती महिला की थमती सांसों में अस्पतालों को कोरोना के लक्षण दिखने लगे और अपनी जिम्मेदारी से सभी अस्पतालों ने एक एक कर पल्ला झाड़ लिया। 13 घंटे बेतहाशा दर्द झेलने के बाद गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। नोएडा में 13 घंटे तक 8 महीने से ज्यादा की गर्भवती महिला को उसके परिजन प्राइवेट एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भटकते रहे, लेकिन किसी भी एक अस्पताल ने एडमिशन देने से इलाज नहीं किया। सभी ने इलाज करने से मना कर दिया। और इस जो लिस्ट है हॉस्पिटल्स की, जो 7 बड़े हॉस्पिटल नोएडा के बताए जा रहे हैं परिजन द्वारा, उसमें जिला अस्पताल और ईएसआई हॉस्पिटल भी शामिल है। ये वो हॉस्पिटल है जिन्हें कहा जाता है कि जहाँ पे मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। जो भी मरीज आएगा तुरंत उसको इलाज मिलेगा। इन अस्पतालों ने भी मना कर दिया इलाज से। हाईटेक सिटी नोएडा की चकाचौंध का ये स्याह सच चौंकाने वाला है। हकीकत हैरान करने वाली है। इलाज के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाले अस्पतालों ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि महिला को दाखिल कर उसकी जांच कर दे। परिजनों के मुताबिक वो महिला को लेकर 1-2 नहीं बल्कि 7 नामी अस्पतालों में गए, लेकिन आखिर में हाथ लगी मायूसी और मौत। परिजनों के मुताबिक वो गर्भवती महिला को लेकर सबसे पहले ईएसआई हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल का रुख किया। जिला अस्पताल से नाउम्मीद होकर परिजन ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल पहुंचे। उसके बाद जिम्स से भी परिवार को नाउम्मीदी मिली। सरकारी अस्पतालों के बाद परिवार ने वैशाली मैक्स हॉस्पिटल का रुख किया। उसके बाद नोएडा के फोर्टिस अस्पताल पहुंचे और आखिर में गर्भवती महिला को शिवालिक हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन तब तक महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया था। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक परिजन गर्भवती महिला को लेकर भटकते रहे। दर्द और पीड़ा में गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। रात को 8 बजे आखिरकार इस मौत का जिम्मेदार कौन है? नोएडा में एक के बाद एक ये अमानवीय घटना स्वास्थ्य विभाग की सामने आ रही है। इससे पहले एक छोटे बच्चे ने इलाज ना मिलने से दम तोड़ दिया था और अब एक गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया इलाज ना मिलने के चलते। नोएडा में 1 महीने में ये दूसरी ऐसी संवेदनहीन घटना है स्वास्थ्य विभाग की जो कि सामने आई है। अस्पतालों की इस कारस्तानी ने प्रशासन के भी कान खड़े किए हैं, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया हो, और न ही ये पहली बार है कि जांच और न्याय दिए जाने की बात कही गई हो।
हर बार नतीजा सिफर ही रहा। और इस मामले में पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलेगा, ये भी किसी को नहीं पता। नोएडा से हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अस्पतालों के दरवाजे तक पहुंचने के बाद भी अगर किसी की जान चली जाए तो इसे हादसा या गलती नहीं कहा जा सकता, ये एक गंभीर अपराध है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे अपराध कई बार हुए, लेकिन पीड़ित परिवार आज भी अपनों के दर्द का बोझ लेकर न्याय का इंतजार कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं। तारीख 26 मई। कोरोना महामारी के बीच एक मासूम की लाश लेकर बाइक में भटकते परिजनों की इस तस्वीर ने सिस्टम पर बहुत से सवाल उठाए थे। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ। मैंने अपने बच्चे का, मेरे छोटे भाई की वाइफ का ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी हुई, जिसके वजह से उनको बच्चा पैदा हुआ और बेटा पैदा हुआ रात 11 बजे। जब से लेके अब तक मैंने पुलिस कॉल की, एम्बुलेंस कॉल की, मेरे को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल घुमाते रहे, लेकिन मेरे बच्चे का इलाज नहीं हुआ। मैं अभी ग्रेटर नोएडा के नवजात बच्चे के इलाज के लिए घर वाले भटकते रहे, लेकिन उनके बच्चे को मेडिकल हेल्प नहीं मिल सकी। क्योंकि अभी जिसने आंखें नहीं खोली और उसे मृत घोषित कर दिया, किसी ने मदद नहीं की है। ये देखो, अपने बच्चे को लेकर बाइक पर घूम रहा हूँ मैं, कोई मदद करने वाला नहीं इस चारों ओर। मेरे को, मैंने पुलिस से, एम्बुलेंस, सबको मदद मांगने की कोशिश की, किसी ने। हर अस्पताल ने घर वालों को टका सा जवाब दिया कि ये बच्चों का अस्पताल नहीं है, और आखिरकार इलाज के अभाव में मासूम ने दम तोड़ दिया। घर वालों का आरोप था कि पूरी रात वो बच्चे को लेकर भटकते रहे, लेकिन कहीं भी मासूम को इलाज नहीं मिल सका। आगे ले जाओ, और मेरा बच्चा मर गया। मैं रात को 9 बजे से लेके अभी सुबह 6 बजे तक मैं बाइक से लेकर घूम रहा हूँ बच्चे को। कोई मदद करने वाला नहीं। इस मासूम की गलती क्या है? इस मासूम को देखो जरा, सबको इस मासूम को देख के जरा मदद करो इसकी, सबको इसको देखो, इसने किसने मारा इसे। घर वालों का कहना था कि ग्रेटर नोएडा के कृष्णा अस्पताल में डिलीवरी हुई थी। नाजुक स्थिति की वजह से बच्चे को कृष्णा अस्पताल से ग्रीन सिटी अस्पताल ले जाया गया। ग्रीन सिटी अस्पताल से घर वाले बच्चे को लेकर 15 किलोमीटर दूर दादरी अस्पताल पहुंचे। दादरी अस्पताल से उन्हें 30 किलोमीटर दूर नोएडा के जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। आज 10 दिन बाद एक बार फिर अस्पतालों की लापरवाही की एक और खबर ने पूरे देश को हिला दिया है। एक बार फिर जांच और न्याय की बात हो रही है, लेकिन पुरानी लापरवाहियों को देखते हुए जांच और न्याय पर भरोसा कम ही नजर आता है। पर जाने के बाद जो भी कहीं कमियां होगी हमारे हॉस्पिटल से या कोई भी हॉस्पिटल से लिखित कंप्लेंट मिल जाएगा तो उसकी कार्रवाई करना। नोएडा गाजियाबाद के अस्पतालों के अपराध के बाद लखनऊ एक्टिव हुआ तो नोएडा प्रशासन भी हरकत में आया। गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास एलवाई ने एडीएम वित्त और सीएमओ को मामले की जांच सौंपी। दावा किया कि अस्पताल चाहे कोई भी हो, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व और मुख्य चिकित्साधिकारी करेंगे। अगर किसी ने लापरवाही की है, सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कोई भी अगर दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकारी अस्पतालों की लापरवाही पर अब नोएडा के सीएमओ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी 3 डॉक्टर की टीम गठित करने का ऐलान कर दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में, इवन एक जिला अस्पताल में भी गई हैं और कई जैसे बड़े रिनाउंड प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जैसे कि मैक्स में, फोर्टिस में, कई जगह गई और उनको एडमिट नहीं किया। उसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं और जो भी उसके खिलाफ होगा, जो भी उसके हम सख्त कार्रवाई करेंगे, बहुत सख्त। नोएडा में अस्पतालों की मनमानी का ये कोई पहला मामला नहीं है और टीम गठित कर जांच के बाद कार्रवाई के आश्वासन भी नए नहीं है। लेकिन इन टीमों की क्या रिपोर्ट आती है और क्या कार्रवाई होती है, ये अब तक किसी को नजर नहीं आया है। नोएडा से हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की वजह से दिल्ली के अस्पतालों का हाल भी बेहाल है। कोरोना के सामने केजरीवाल सरकार सरेंडर मोड पर है और जनता मारी मारी फिर रही है। सारी तैयारियां और दावे हवा होते नजर आ रहे हैं। क्या कोरोना मरीजों से भर चुके हैं दिल्ली के अस्पताल? क्या कोरोना महामारी ने दिल्ली को जकड़ लिया है? क्या कोरोना के आगे केजरीवाल सरकार सरेंडर कर चुकी है? तो ये तमाम सवाल उन तस्वीरों को देखने के बाद आपके जहन में भी उठेंगे।
मेडिकल स्टाफ कोई नहीं, मेरे फादर ये पड़े हुए, बताइए। कोरोना काल में दिल्ली की बदहाल स्वास्थ्य सेवा की कहानी बता रही हैं ये तस्वीरें। 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग का बेटा रो रो कर गुहार लगाता रहा, कई बार अधिकारियों से बात भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शव ले जाने को कोई तैयार नहीं था, जबकि बुजुर्ग में कोरोना की पुष्टि भी नहीं हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मृतक का बेटा खुद एनडीएमसी का कर्मचारी है, तो सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा। ऐसी ही दर्द भरी कहानी दिल्ली के एक और परिवार की है, जिसका परिवार कोरोना से पीड़ित है, लेकिन उसके परिवार को भर्ती करना तो दूर, टेस्ट तक नहीं हो पा रहा। दिल्ली के मौजपुर के रहने वाले आशीष जैन के पिता और बड़े भाई पहले से कोरोना पीड़ित हैं। इस बीच उनकी पत्नी में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली के किसी भी अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहा है। अभी तक मेरी वाइफ का टेस्ट नहीं हुआ है। मैंने जिस दौरान अपने फादर को भेजा था, अगर उस वक्त कोरोना का टेस्ट किया जाता तो शायद स्थितियाँ यहाँ तक नहीं होती। अभी मुझे धीरे धीरे करके मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। मैं लगातार हॉस्पिटलों के चक्कर लगा चुका हूँ। 75 साल के बुजुर्ग मोतीराम गोयल हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, लेकिन यहाँ लापरवाही के चलते वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। परिवार की मुश्किल तब बढ़ गई जब अस्पताल ने डेडिकेटेड अस्पताल न होने की वजह से कोरोना का इलाज करने से मना कर दिया। घर वालों ने ऐप में बेड की उपलब्धता देखकर कई सरकारी और निजी अस्पतालों में संपर्क किया, लेकिन कहीं पर भी उन्हें बेड नहीं मिल पाया। दिल्ली के तमाम नामी अस्पतालों ने भी एडमिट करने से मना कर दिया। परिवार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईमेल भेजा, खुद ट्विटर पर अपील की, केंद्र और दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन से संपर्क किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जब कई अस्पतालों के धक्के खाने के बाद भी बेड नहीं मिला तो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई हो पाती उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। जल्दी से जल्द हमारी मदद की जाए। ये मेरी मम्मी आ गई, ये भी बहुत परेशान हो रही है। हम 3 जने अकेले परेशान। बेटा मेरा बहू है, अभी बहुत परेशान, बच्चे के लिए तो भाग रहे, बहुत लोग भटक रहे, कोई सुनवाई नहीं, कोई दुश्मन नहीं। दिल्ली में ऐसे किस्से आम हो चले हैं और जनता की जिंदगी सस्ती जान पड़ती है। 2 महीने से इलाज चल रहा था गंगाराम हॉस्पिटल। 2 महीने से गंगाराम से इलाज चला। जब डिलीवरी का टाइम आया तो पॉजिटिव निकल गया कोरोना निकल गया। उसके बाद भगाने लगे, हमें मरीज लेते नहीं। 5 लाख रुपए लेके आए, उसके बाद भी हम 2 लाख इकट्ठा करके हमने चंदा करके मांग के 10-20 हजार। तो मेरी दिल्ली में जहां प्रतिदिन 1000 से ऊपर कोरोना के नए मामले आ रहे हैं, वहीं दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के पास कोरोना वायरस के लिए बेड की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अगर सरकारी आंकड़ों पर गौर करें, दिल्ली में कुल 8512 बेड हैं। लोकनायक अस्पताल में 2000, जीटीबी अस्पताल में 1500, आरजीएचएस हॉस्पिटल में 500, एसजेएच अस्पताल में 329, आरएमएल अस्पताल में 200 बेड उपलब्ध हैं। लेकिन दिल्ली में मरीजों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, बेड की ही तरह दिल्ली में वेंटिलेटर्स की भी कमी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में 424 वेंटिलेटर हैं, जो कि आपातकालीन स्थिति में समस्या बन सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। आईसीएमआर के दिशा निर्देश के उल्लंघन और कोरोना की रिपोर्ट में आने वाली देरी की शिकायतें दिल्ली सरकार के पास लगातार आ रही हैं, जिसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने तकरीबन 7 से 9 प्राइवेट लेबोरेटरी और हॉस्पिटल्स को नोटिस भेजा, जिसके बाद कई लेबोरेटरी और गंगाराम समेत कई प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का टेस्ट करना ही बंद कर दिया। यानी जब दिल्ली सरकार से गाज गिरने का डर दिखा तो अस्पतालों ने कोरोना का टेस्ट ही बंद कर दिया। डॉक्टर इसके लिए दिल्ली सरकार की गाइडलाइन को दोषी ठहरा रहे हैं। लोगों में काफ़ी परेशानी उत्पन्न हो रही है। जो लोग घर में टेस्टिंग कर पा रहे थे वो प्राइवेट लैब से ही थी। अगर प्राइवेट लैब बंद हो गई है तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो चल नहीं सकते हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा हैं, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, उनकी टेस्टिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इससे लोगों में ज़्यादा परेशानी हो रही है। और जो कन्फ्यूज़न आया है ये दिल्ली गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के बाद ही आया है, क्योंकि आईसीएमआर ने कहा था कि एसिम्टोमेटिक हाई रिस्क कॉन्टेक्ट की ट्रेसिंग करना अलाउड है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट की टेस्टिंग नहीं करनी है, तो इससे कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ। इसमें लैब वालों का कोई फॉल्ट नहीं है। लगातार सामने आ रही दिक्कतों के बाद दिल्ली सरकार भी हरकत में आई और गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी अस्पतालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो अस्पताल मरीजों का इलाज नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। ऐसी महामारी के दौर में
मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। लेकिन सोशल मीडिया में सामने आ रही तस्वीरें दिल्ली की बेहाल तस्वीर को बयां कर रही है और दिल्ली में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और तमाम कंफ्यूजन लोगों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। मुंबई में आधी रात को इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाती रही है गर्भवती महिला, लेकिन 3 अस्पतालों ने इलाज करने से मना कर दिया। महिला की ऑटो रिक्शा में ही मौत हो गई। अब मुंबई में मुर्दा सिस्टम एक बार फिर से सवालों के घेरे में। कलेजा चीर देने वाली ये तस्वीरें मुंबई की है। इलाज के लिए दर दर भटकने के बाद जब तक मेडिकल मदद पहुंची, आसमा की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। डॉक्टर, इलाज और अस्पताल के इंतजार में आसमा आखिरी वक्त तक मौत से लड़ती रही। वे गर्भ में पल रहे अपने बच्ची की खातिर आखिरी वक्त तक अपनी सांसों की डोर थामे रही। लेकिन जब डॉक्टर और इलाज की उम्मीद टूटी तो जिंदगी की डोर भी हमेशा के लिए टूट गई। मदद के इंतजार में आसमा ऑटो रिक्शा में ही निढाल हो चुकी थी। बार बार उसका नाम पुकारे जाने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। जांच के लिए लाई गई मशीनें भी चीख चीख कर कह रही थीं कि उसके जिस्म में धड़कनों का कोई नामो निशान नहीं था। मुंबई के मुंब्रा में रहने वाली आसमा सपनों के शहर में लापरवाही की मौत मारी गई। खुद की और पेट में पल रहे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो अस्पताल दर अस्पताल भटकती रही। आसमा की मौत नहीं हुई, उसे माया नगरी के मुर्दा सिस्टम ने मार डाला। इलाज तो दूर, किसी ने प्राइमरी ट्रीटमेंट देने की जहमत भी नहीं की। आरोप है कि मुंबई के 3 बड़े अस्पतालों ने इलाज करने से मना कर दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली अस्पतालों की बेशर्मी की कीमत आसमा को जान देकर चुकानी पड़ी। अब परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने 3 अस्पतालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई के अस्पतालों में लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं। कोरोना को लेकर भी मुंबई के अस्पतालों में घोर लापरवाही की तस्वीरें सामने आती रही हैं। ऐसे सैकड़ों लोग मुंबई जैसे शहर में अस्पताल में बेड नहीं मिलने के कारण तड़प तड़प करके मर रहे हैं। हमने सरकार से अनुरोध करने के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से इसमें कोताही बरता रही है। पूरी तरह से महाराष्ट्र में बदहाली है। मुंबई के केईएम अस्पताल में मरीजों के बीच लाश की इस तस्वीर से हड़कंप मच गया था। इतना ही नहीं, अस्पताल के फर्श पर कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो वहीं जगह जगह गंदगी का आलम था। कोरोना के बवंडर से मुंबई की सांसें अटकी हैं, लेकिन अस्पतालों में अव्यवस्था ने कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर ठाकरे सरकार की पोल खोल दी है। लेकिन हालात काबू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की नींद कब टूटेगी कोई नहीं जानता। टीम न्यूज़ नेशन। महाराष्ट्र के अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था दम तोड़ती जा रही है। मुंबई के केईएम अस्पताल की बदहाली की तस्वीरों का वीडियो उनके ही डॉक्टर खोलने लगे हैं। 2 दिन पहले सामने आया इस वीडियो ने देश की माया नगरी की टूटती व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। धिक्कार है सरकार, धिक्कार है। ये मंजर इंसानियत पर धब्बा है। लगता है कि बहरे कान और अंधी आंख से उद्धव चला रहे हैं सरकार। कम से कम ये वीडियो तो इस बात की तस्दीक करता है, जहां डॉक्टर खुद उद्धव सरकार की पोल खोल रहे हैं। ये वीडियो केईएम अस्पताल का है, जो यहीं काम करने वाले डॉक्टर ने ही बनाया है। देखिए कोरोना के मरीजों को कैसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। The pathetic condition of government hospitals. Over here, this presently, since last several days, we don't have staff nurses, we don't have healthcare workers, we don't have servants to help the patients. केईएम अस्पताल के इस वार्ड में 35 ऐसे मरीज रखे गए हैं जिनकी हालत गंभीर है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन मरीजों की देखभाल के लिए यहाँ कोई नहीं, ना तो इनके अटेंडेंट हैं और ना ही नर्सिंग स्टाफ। Help the patients. These patients, 35 of them, critical condition in this bed, in this ward.
None of them have any relative with them. None of them have any means to go to the washroom. None of them has any means to feed them or let them have some sips of water. And since last several hours, there is no staff nurse and there are no servants in this ward. बस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, यहाँ दवाइयों की भी भारी कमी। वीडियो बनाने वाले डॉक्टर का दावा है कि यहाँ के हालात के बारे में कई बार आला अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। And since last several hours, there is no staff nurse and there are no servants in this ward. Only 3 residents, including me, are working here. Even critical life-saving medicines are being prepared and administered by residents right now. So we are overburdened. We are unable to manage this 35 patients on our own. Several attempts and several calls have been sent to the higher authorities. Nobody is doing nothing. हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब केईएम अस्पताल में लापरवाही की ऐसी तस्वीरें आई हैं। इससे पहले भी केईएम अस्पताल में कोरोना के मरीजों के वार्ड में शवों के रखे जाने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद उद्धव सरकार की काफी किरकिरी भी हो चुकी है। सिर्फ केईएम अस्पताल ही नहीं, सायन और राजावाड़ी अस्पतालों से भी ऐसी डरावनी तस्वीरें आ चुकी हैं। जब एक बेड पर सांस लेते जीते जागते आदमी और दूसरे बेड पर दुनिया को अलविदा कह चुके लोगों के शव रखे मिले। टीम न्यूज़ नेशन।